है। वो पृथ्वी जो एक मिट्टी का बिंदु भी उससे बड़ा है परमेश्वर के सामने, ऐसी पृथ्वी पर वो अपना राज नहीं कहता, मेरा राज ऊपर का है। मैंने तुम लोगों को बनाया है, सिरजा है, ताकि तुम मेरी आराधना कर सको, मेरे पीछे चल सको। आज साइंस जितनी मर्जी बड़ी हो जाए, लेकिन बाइबल से ऊपर नहीं जाती। हर 2 महीने पे स्टडी आ जाती है, जो बाइबल में लिखा है वो ट्रू है। पहले लोग बोलते थे कि मूसा के जो बाइबल में लिखा है, वचन में लिखा है कि फिरौन जो था वो समुद्र के नीचे आ गया था, समुद्र 2 भाग हो गया था। मूसा तो अपने लोगों समेत निकल गया, लेकिन फिरौन समुद्र के बीच में दब गया था। जब वो निकल गए तो समुद्र वापस वैसा ही हो गया था। कहते ये झूठ है। कुछ साल बाद जब स्टडी हुई तो उस समुद्र में 2000-4000 जितने भी साल पुरानी वो थी तलवारें वहां से निकली, फिरौन के हथियार वहां से निकले, उनके फॉसिल्स, उनके जीवाश्म वहां से निकले। हर कुछ देर बाद नासा ये बताता है कि बाइबल में जो लिखा है वो बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल सच्चाई है, क्योंकि ये किसी धर्म की पुस्तक नहीं है। ये जीवित परमेश्वर का वचन है, जिसने आपने और मेरे लिए इस वचन को सिरजा है कि जब हम इस वचन को सुनेंगे और मानेंगे, हम किसी भी जाति, किसी भी धर्म से क्यों ना हो, खुदावंद हमें बरकत देगा, हमें आजाद करेगा, हमारे परिवारों को शर्मिंदगी से आजाद करेगा। उन्होंने मुझे बताया कि क्रूस का मतलब है कि प्रभु ने तेरी शर्मिंदगी उठा ली है। एक जवान बच्चा जब घर में नशे करने लग जाता है, घर को सपोर्ट करने के बजाय घर का पैसा उठाने लग जाता है, माता पिता को कंधा देने के बजाय, उनको सहारा देने के बजाय माता पिता को उनके पीछे लगवा लेता है, तो ये एक शर्मिंदगी है। जब उसके बनने का समय होता है वो नशे में चला जाता है, ये एक शर्मिंदगी है। जब जवान होता है, बीमार हो जाता है, ये एक शर्मिंदगी है। मुझे बताया गया कि अगर मैं जीसस क्राइस्ट के उस क्रूस के ऊपर विश्वास करूं, जो किसी धर्म का प्रतीक नहीं है, बल्कि इस बात का प्रतीक है कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे और मेरे लिए सारी शर्मिंदगी को अपने ऊपर बिना किसी पाप के उठा लिया। आज जो कोई उस क्रूस के ऊपर विश्वास करेगा, परमेश्वर ने कहा वो उसकी शर्मिंदगियां धरती के ऊपर से जाती रहेंगी। मैंने विश्वास किया क्रूस के ऊपर, बाइबल पढ़ी, आज मुझे 20 साल हो चुके हैं, 2024 आ चुका है। 20 साल में मैंने कितने ही बार, सैकड़ों बार बाइबल पढ़ ली। नया नियम तो मैंने सैकड़ों बार ही पढ़ लिया, पुराना नियम भी कई बार पढ़ लिया। एक भी बार बाइबल में ये नहीं आया कि मैं ईसाइयों का परमेश्वर हूं। एक भी बार ये नहीं आया कि मैं धर्म बदलने आया हूं। एक भी बार नहीं आया कि धरती पे मेरा राज, परमेश्वर ने कहा मेरा राज वहां का है। धरती पर वो राज जो तुम लोग कहते हो, वो राज परमेश्वर स्थापित करने के लिए नहीं आए, वो आत्मिक राज को स्थापित करने के लिए आए। नहीं तो हम लड़ते, शारीरिक रूप में लड़ते तो उसका राज स्थापित हो। यीशु ने कहा मेरा राज आत्मिक है। तुम सब लोग मेरे धर्म और राज का पीछा करो, तुम सब लोग बाइबल का पीछा करो, तुम सब लोग वचन को सुनो। तो देखो अन्य जातियां जिन वस्तुओं की खोज में रहती हैं, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, परमेश्वर ने कहा ये सब वस्तुएं तुम्हें पीछे पड़ के मिल जाएंगी, किसी वस्तु के पीछे तुम्हें जाना नहीं पड़ेगा। एक राजे का बच्चा जब सुबह उठता हो और राजा के पास जाकर रोए, खूब रोए, जोर जोर से रोए, चिल्ला चिल्ला के रोए, और राजा पूछे क्या चाहिए, क्यों रो रहा है तू, और वो बोले मुझे नाश्ता चाहिए, तो राजा सिर पे हाथ मारेगा, अरे बेटा ये लाखों करोड़ों खरबों रुपया तेरा है, मेरे बाद तू राजा होगा, सब तेरा है बेटा, तू नाश्ते के लिए क्यों रो रही है, ये तो तुझे मिलेगा ही, कपड़े तो मिलेंगे ही। जीसस ने कहा सुलेमान के जैसे कपड़े इस दुनिया में किसी ने नहीं डाले। सबसे बुद्धिमान था वो, आज तक सुलेमान के जैसा बुद्धिमान कोई नहीं हुआ। प्रभु ने कहा सुलेमान के जैसे कपड़े मैंने किसी को नहीं पहनाए, लेकिन एक फूल को, एक फ्लावर को जो सुबह उगता और शाम को झड़ जाता है, उसको सुलेमान से भी अच्छे कपड़े पहनाए हैं, तो तुम्हें क्यों नहीं पहनाऊंगा जो उसके धर्म और राज्य की खोज करते हो। उसने कहा चिड़ियों को देखो, कौओं को देखो, वो नहीं बटोरते, स्टोर नहीं बनाते कि चलो जी दाने रखा लो इच काम मान गए। परमेश्वर ने कहा ना वो काटते हैं ना वो बटोरते हैं, तो भी तेरा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। तो तेरा स्वर्गीय पिता जिसने तुझे जन्मा है तुझे क्यों कर ना खिलाएगा। तुम चिंता करके ना कहना क्या खाएंगे क्या पिएंगे, परमेश्वर तुम्हें खिलाएगा भी, पिलाएगा भी, तुम्हें पहनाएगा भी, लेकिन पर तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करना, पहले उसके धर्म और राज्य का पीछा करना, तो दुनिया की सारी वस्तुएं तुम्हें पीछे पड़ के मिल जाएंगी, दुनिया की सारी ब्लेसिंग्स तुम्हें पीछे पड़ के मिल जाएंगी। पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करना। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया।
फिर से बोलो हालेलुया। मत्ती 8 उसकी 1 आयत में लिखा है, जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे होली, और देखो एक कोढ़ी ने उसके पास आकर प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर कहा, छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जाए, और वो तुरंत अपने कोढ़ से शुद्ध हो गया। इसमें कहीं नहीं लिखा जीसस ने कहा हो कि भाई पहले अपना नाम बदल, अपनी जात बदल, पहले अपना धर्म बदल, फिर मैं तुम्हें छूऊंगा और चंगा करूंगा। उसने कहा, बाइबल ने कोढ़ी पास आकर उसे प्रणाम किया। प्रणाम का जब बाइबल लिखी गई थी तो यीशु मसीह के जन्म से पहले की बाइबल असली भाषा इब्रानी में लिखी गई थी। यीशु मसीह के जन्म के बाद की बाइबल, नया नियम जिसे बोलते हैं, वो असली भाषा यूनानी में लिखी गई थी। जो लोग ये कहते हैं कि बाइबल में बहुत सारे शोध हुए हैं, जी बाइबल ओरिजिनल थोड़ी है, हजारों बार इसमें एडिटिंग हुई है। बाइबल में एक बिंदु भी कभी एडिट नहीं हुआ। क्यों? उसका कारण है, जब इब्रानी भाषा में बाइबल लिखी गई तो इब्रानी भाषा अगर आप स्टडी करें तो दुनिया की सबसे बड़ी भाषाओं में से एक है। उसमें एक शब्द के कितने ही शब्द हैं। अगर मैं हिंदी में बोलूं, मैं आपसे प्यार करता हूं, तो मैं भाई से बोलूंगा, जब अपने भाई से, सगे भाई से, उससे भी प्यार करता हूं। अपने बेटे से बोलूंगा, बेटी से बोलूंगा, प्यार करता हूं। पत्नी से कहूंगा तो उससे प्यार करता हूं, प्यार करता हूं। एक ही प्यार शब्द है, लेकिन इब्रानी में अलग अलग है। इब्रानी में प्रेम को बोलते हैं फिलियो। पत्नी का प्रेम अलग है, भाइयों का अलग है। खुदा का अनकंडीशनल प्रेम, उसे अगापे बोलते हैं। तो जब ये ट्रांसलेट हुई अलग अलग भाषा में इब्रानी से, तो लोगों के पास शब्द नहीं थे, तो उन्होंने फिलियो को भी प्रेम लिख दिया, पत्नी वाला प्रेम भी प्रेम लिख दिया, खुदा वाला प्रेम भी प्रेम लिख दिया। और जब आगे आगे उनको अच्छे शब्द मिलते थे जो उससे भी अच्छा था, तो वो उन शब्द को काट के जो पुराना लिखा होता था, एक नया शब्द ऐड करते थे कि असली भाषा के हिसाब से ये शब्द उससे ज्यादा मैच करता है। इसलिए लोग बोलते शोध हुई, जबकि वो शोध नहीं है। इब्रानी और यूनानी भाषा में आज तक एक बिंदु की शोध नहीं हुई, एक भी बिंदु। वचन कहता है हालेलुया। अब जब यूनानी भाषा में लिखा हुआ है कि वो कोढ़ी खुदा के पास आता है और उसे वर्शिप करता है, इंग्लिश में लिखा है वर्शिप हिम, and behold there come a leper and worshipped him। और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया। अगर आप प्रणाम को यूनानी भाषा में पढ़ें तो उसका मतलब है, आपकी स्क्रीन के ऊपर वो वर्ड आएगा, उसका मतलब है प्रोस्किनियो। प्रोस्किनियो का मतलब है लाइक ए डॉग लिकिंग हिज मास्टर्स हैंड। लेकिन जिस तरह एक कुत्ता अपने मालिक के हाथ को चाटता है, आप देखेंगे जो कुत्ता आपसे बड़ा प्यार करता है, जब आप उसके पास एक दिन के बाद जाएं, 24 घंटे के बाद जाएं, 2 दिन के बाद जाएं, या सुबह से शाम आप उससे मिले नहीं, जब आपको मिलता है तो आपके पाँव को वो चाटता है, आपके मुंह को चाटता है, आपके हाथ को चाटता है, पूंछ को हिलाता है। बाइबल कहती है वर्शिप करने का जो यूनानी मतलब जो था, जो असली भाषा जहां लिखी गई थी, उसका मतलब है कि अडोर करना, रेवरेंस के साथ, डर के साथ, प्यार के साथ, एक कुत्ते की तरह। बाइबल कहती है वो जब परमेश्वर के पास आया तो ये सोच के नहीं आया कि चल मैं देखदा मीटिंग जाके अमृतसर ले देखदा मैंने चंगा कर दे कि नहीं कर दे। परमेश्वर आपको दिखाने के लिए, आपको चंगा करने के लिए नहीं आया। वो आपको इंप्रेस नहीं करना चाहता। यीशु नहीं चाहता आपको इंप्रेस करना। मैं आपको सच कह रहा हूं, बाइबल कहती है जो यीशु के पास आया और मन फिरा के आया, मन बना के आया, कुत्ते की तरह लिख करते हुए, मांगते हुए, रेवरेंस के साथ वर्शिप करते हुए आया, उसको प्रभु ने चंगा किया है। प्रभु ने किसी को इंप्रेस करने के लिए उसको चंगा नहीं किया कि तुम क्रिश्चियन बन जाओ, कि तुम्हारी जरूरत है। क्या जरूरत है तुम्हारी परमेश्वर को? स्वर्ग में कौन सा उसका काम रुका हुआ है तुम्हारे बिना? तुम नहीं आओगे स्वर्ग में तो स्वर्ग कौन सा घाटे में चला जाएगा? उसकी मार्केट, शेयर मार्केट डाउन हो जाएगी, स्टॉक गिर जाएंगे परमेश्वर के। कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला। तुम नरक में चले जाओगे, तुम्हारा नुकसान है। तुम स्वर्ग में चले जाओगे, तुम्हारा फायदा है। खुदा का कोई फायदा नुकसान नहीं है। वचन कहता है वो एक ही बार मारा गया और उसने सब मनुष्यों को अपने पास खींचा और कहा अब जो कोई विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा, जो कोई मेरे पास आएगा वो जीवन पाएगा। वो तुम्हारे पीछे पीछे नहीं घूम रहा। जीसस क्राइस्ट तुम्हारे पीछे पीछे नहीं। लोगों को लगता है हमें इंप्रेस करने के लिए अब ये हीलिंग करेंगे। तुम्हें इंप्रेस करने के लिए मैं कुछ नहीं करना चाहता हूं। तुम अगर परमेश्वर में नहीं आओगे तो खुदा का कोई नुकसान होने वाला नहीं।
वचन कहता है जो खुदा के पास आओ तो इस मन से आओ जिस तरह कुत्ता अपने मालिक के पास हाथ चाटता, पांव चाटता, मुंह चाटता, पूंछ हिलाता, पेट हिलाता हुआ रेवरेंस के साथ, प्यार के साथ, वर्शिप के साथ आता है। जीसस ने देखा कि जब वो कोढ़ी खुदा के पास इस तरह से आया और कोढ़ी ने कहा अगर तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने कहा मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। कोढ़ एक पाप का प्रतीक है, एक कोढ़ी एक पापी का प्रतीक है। जब एक व्यक्ति कोढ़ी होता था तो उसे घर से दूर भेज देते थे। फैमिली में नहीं रह सकता, मोहल्ले में नहीं रह सकता, दूर रहना पड़ता था बिजनेस छोड़ के। आज लोगों की हालत यही हो चुकी है, फैमिलियां उन्हें रिजेक्ट कर देती हैं, बिजनेस उनका चलता नहीं है, लाइफ में रिजेक्शन है, लेकिन अभी तक फोकी आकड़ उनकी गई नहीं है। लाइफ में सब कुछ टूटा हुआ है लेकिन अभी भी फूफा गई नहीं। उस फूफा को, उस फोकी आकड़ को जो मेरी थी, परमेश्वर ने पहले तोड़ा। जब मैं कहता था कि मैं इस धर्म में कभी नहीं जाऊंगा, ये गोरों का धर्म है, और जब मुझे समझ आई कि प्रभु यीशु मसीह तो गोरों का परमेश्वर नहीं, वो तो एशिया में पैदा हुए। इजराइल तो एशिया का सेंटर है, दुनिया का सेंटर है इजराइल, तो उन्होंने तो सेंटर को चुना है, एशिया को चुना है पैदा होने के लिए। अगर एशिया में जाएंगे तो वहां गोरे नहीं है, वहां इंडियन पाकिस्तानी के जैसे लोग हैं। हमारी चमड़ी किसी की ज्यादा गोरी है, किसी की कम गोरी है इंडियंस की। कश्मीर में चले जाओ तो ज्यादा थोड़ी गोरी है, तो उनकी कश्मीरियों के जैसी गोरी गोरी चमड़ी है उनकी, लेकिन गोरों की जैसी चमड़ी नहीं है। गोरों ने तो बाद में यूरोप में पौलुस की तरफ प्रचार हुआ, फिर अमेरिका में गया, फिर कनाडा में गया। कनाडा में तो क्या 3 करोड़ सारे लोग हैं अभी तक, तो वहां अभी तो बहुत लेट प्रचार गया। तो गोरों का वो परमेश्वर नहीं है, वो इजराइल में पैदा हुआ, एशिया में पैदा हुआ। वहां से 12 चेलों को जब परमेश्वर का सुसमाचार सुनाया गया, उसके बाद लोगों को सुनाया गया, हजारों लाखों, आज 400 करोड़ लोग परमेश्वर को फॉलो करते हैं। और परमेश्वर हमें इंप्रेस करने के लिए नहीं आया, ये मीटिंग किसी को इंप्रेस करने के लिए नहीं है, ये मीटिंग किसी धर्म को बदलने के लिए, किसी धर्म को नीचा, किसी धर्म को ऊंचा करने के लिए बिल्कुल नहीं है। ये जीसस क्राइस्ट को, उसके प्रचार को सुनने के लिए कि यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं, उसने प्यार के तहत अपनी जान दी है, प्यार के तहत कोड़े खाए हैं, प्यार के तहत आपकी शर्मिंदगी उसने क्रूस पर उठाई है, और वो मारा गया और जी उठा। और उसने कहा जो कोई मेरे पीछे आएगा वो शर्मिंदगी जो उसकी लाइफ की है मैं उसे खत्म कर दूंगा। मेरी लाइफ की शर्मिंदगी खत्म हुई। उस बहन की टेस्टिमनी आपने सुनी, उसकी लाइफ की शर्मिंदगी खुदा ने खत्म की। हजारों गवाहियां आज हमने सुनी, उनकी लाइफ की शर्मिंदगी खुदा ने खत्म की। वो आपकी शर्मिंदगी आज रात जो खुदा को अपना जीवन दे देंगे, खत्म कर देगा सदा के लिए। आपके परिवारों से, रिश्तेदारों से, लाइफ से आज से यीशु के नाम में शर्मिंदगियां खत्म हो रही हैं। आमीन। मेरे को इतना ऊंचा चाहिए कि साथ वाला ऊंची आवाज में आमीन। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, क्योंकि तू मेरे पास जब आया है तुम दीन मन होकर के आया है। जब तू मेरे पास आया है तो एक कुत्ते की तरह, डॉग जैसे लिक करता है पैरों और हाथों को, तो उस तरह आया है। इसलिए मैंने कहा यूनानी और इब्रानी भाषा बहुत, इंग्लिश में लिखा वर्शिप किया, लेकिन यूनानी में लिखा है उसने प्रोस्कोनियो, प्रोस्कोनियो। खुदा ने कहा अगर तू उद्धार चाहता मेरे पास इस तरह से आना, मन फिरा के। कुछ लोग बोलते हैं ले मैं तो आंदा ही नहीं सी सेवा करन, ले ऐसा कभी मत बोलो, ये कोई गवाही नहीं, ये कोई गवाही नहीं। अगर आप जीसस को, अगर आप यीशु मसीह को रेवरेंस के साथ, भय के साथ, प्रेम के साथ उसके सामने आएंगे, उसने ये नहीं कहा जब मैं, अगर तू मुझे चंगा करेगा मैं तुझे फॉलो करूंगा, मैं भी मान लूंगा तू यीशु है। यीशु के पास 2 क्रूस पर डाकू चढ़ाए गए थे, एक डाकू सज्जे एक खब्बे। तो एक डाकू उनमें से बोला अगर तू मसीह है तो अपने आप को नीचे उतार और मुझे भी नीचे उतार, मैं मान लूंगा तू मसीह है। दूसरा डाकू उसे डांटता है कि हमने तो पाप किया, अपराध किया है, हम क्रूस के ऊपर हैं, लेकिन इसने कोई पाप, कोई अपराध नहीं किया। यीशु मसीह को अपने हाथों और पैरों पर कील ठोकने वालों को माफ करता हुआ देख रहा था। वो देख रहा था कि ये कोई आम इंसान नहीं है, ये सचमुच परमेश्वर का पुत्र है। और उसने कहा, दूसरे डाकू ने, हे प्रभु जब तू स्वर्ग में जाए तो मुझे याद रखना। यीशु ने कहा आज रात
तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा, आज शाम तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। यीशु ने उसको रिस्पॉन्स नहीं दिया जो उसको ताने मार रहा था कि मैं भी तेनू फॉलो कर लांगा, मैं भी साई बन जाऊंगा, मेरे जीवन से काम कर। परमेश्वर ने कहा नहीं, मैं उसकी लाइफ में काम करूंगा। उसने कहा हे प्रभु। दूसरे ने कहा प्रभु तू मेरी बात को सुन, जब तू स्वर्ग में जाए तो मुझे याद रखना, मेरी सुधि लेना। यीशु ने कहा आज कोई बपतिस्मा नहीं दिया उसको, इसका मतलब ये नहीं बपतिस्मा नहीं लेना, उसके पास समय नहीं था बपतिस्मा लेने का, उसने मुंह से अंगीकार किया प्रभु। तो बाइबल कहती है परमेश्वर से स्वर्ग में ले गए और जीसस ने कहा आज शाम तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। तेरे पास कैसे आना है? मन फिरा के, मन को दीन करके, उस पर एहसान नहीं करना है, उसके पास जाना है, क्योंकि उसने आपको और मुझे सब चीजों को बनाया। धरती तारागण उसके शब्दों से बनाए गए हैं। जो मैंने आपको ये वीडियो दिखाई है, बड़ी छोटी सी वीडियो है, इंटरनेट पे सर्च करना, इससे बड़ी अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिल जाएंगे, जहां आपको धरती का साइज मालूम होगा ये कितनी छोटी है, कितनी स्मॉल है। और इस छोटे से मिट्टी के बिंदु के लिए परमेश्वर लड़ेगा? नहीं, उसने पूरी धरती, पूरे आकाश के तारागण को अपने शब्दों से बनाया, लेकिन आपको और मुझको अपने शब्दों से नहीं बनाया, अपने हाथों से, मिट्टी से गोकर, मिट्टी से गूंथ कर, अपने जीवन के सांस को फूंक कर हमें बनाया है। हमारी परमेश्वर की निगाह में एक कीमत है, हम प्रभु की निगाह में कीमती हैं, हम उसके बेटे और बेटियां हैं। अगर हम उसके पीछे जाएंगे, हमारी जिंदगी को वो बेहतर करेगा, हमारे परिवारों को बेहतर करेगा, हमारे फाइनेंशियल कंडीशंस को बेहतर करेगा। उसने कहा जो कोई मेरे पीछे आएंगे मैं उन्हें सिर बना दूंगा, पूंछ नहीं बनाऊंगा। तुम बहुत से लोगों को नौकरियां दोगे, बेस्ट देशों में तुम जाओगे, बेस्ट पोजीशंस हासिल करोगे, बेस्ट पद में तुम हासिल करोगे। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो।